सो स्टॉक मार्केट में एक ऐसा पैटर्न है जो बड़े बड़े ट्रेंड रिवर्सल्स का सिग्नल देता है। अगर आपने भी ये पैटर्न सही से पकड़ना और ट्रेड करना सीख लिया तो आप भी मार्केट के टॉप से या बॉटम से बहुत ही बढ़िया रिवर्सल ट्रेड लेके अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। पैटर्न का नाम है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न के पीछे साइकोलॉजी क्या है, कैसे ये काम करता है, कहां पे हमें एंट्री बनानी है, कहां पे हमें स्टॉप लॉस लगाना है और कहां पे हम लोग टारगेट्स लगा सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ प्रो टिप्स बताने वाला हूं जिससे कि आप हेड एंड शोल्डर्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और आप फेक ब्रेकआउट्स को पहचान पाएंगे और आप चार्ट के पैटर्न को भी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हेड एंड शोल्डर क्या होता है, कैसे हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। उसके बाद रियल चार्ट एग्जांपल्स में हम लोग देखेंगे कहां पे हमें एंट्री लेनी है, कहां पे स्टॉप लॉस लगाना है और कहां तक हमारे टारगेट्स जा सकते हैं। और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे डेंजरस मिस्टेक्स जो हेड एंड शोल्डर ट्रेड करते हुए ट्रेडर्स करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता क्या है। तो हेड एंड शोल्डर की हम लोग बात करें तो सबसे पहले हमको एक लेफ्ट शोल्डर दिखाई देगा, फिर मार्केट एक और हाई बनाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे हेड, और फिर मार्केट एक छोटा हाई फिर बनाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं राइट शोल्डर। अब ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट शोल्डर और ये हमारा हो जाएगा हेड और इसको हम लोग बोलेंगे राइट शोल्डर। और यहाँ पे जो एक लाइन होती है जिसके पास ये बन रहा होता है इसको हम लोग बोलते हैं नेक लाइन। ये हमारी होती है नेक लाइन। तो सबसे पहले प्राइस ऊपर जाता है और वापस रिट्रेस करता है इस नेक लाइन के पास और यहाँ पे हमारा बनता है लेफ्ट शोल्डर। उसके बाद फिर प्राइस एक और बड़ा हाई बनाता है और फिर वापस ये रिट्रेस करता है और इस बड़े हाई को हम लोग बोलते हैं हेड। उसके बाद फिर वापस प्राइस ऊपर की तरफ जाता है बट इस बार न्यू हाई नहीं बना पाता है, हाई जो बनता है वो हमारा नीचे की तरफ बनता है यहाँ पे और इसी को हम लोग बोलते हैं राइट शोल्डर। और उसके बाद जब दोबारा रिट्रेस करता है तो यहाँ पे इस जगह पे जब ब्रेक करता है नेकलाइन को तो हम लोग यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। तो ये सिंपल सा हो गया हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज हम लोग समझ लेते हैं, नेक लाइन क्या होती है। नेक लाइन बेसिकली सपोर्ट लाइन होती है। जैसे यहाँ पे ये नेक लाइन है, ऐसे करके ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमारा बना हुआ है तो ये जो होगी ये हमारी सपोर्ट लाइन है। सपोर्ट लाइन कैसे बनेगी, क्योंकि यहाँ पे पहली बार प्राइस ने टच किया, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, तो 4 बार टच ही कर चुका है तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट भी बन चुका है। और ये लाइन क्या करती है, लेफ्ट शोल्डर रिट्रेसमेंट लो, तो लेफ्ट शोल्डर का रिट्रेसमेंट लो ये हो गया और हेड रिट्रेसमेंट लो, हेड का रिट्रेसमेंट यहाँ पे इसके लो को कनेक्ट करती है। और जब ये लाइन ब्रेक होती है तो मार्केट बियरिश होता है और हमें डाउन साइड की बढ़िया मूवमेंट देखने को मिलती है। मतलब ये कहां पे बनता है, ये अप ट्रेंड में बनता है और हमें शॉर्ट सेलिंग की एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। तो हेड एंड शोल्डर पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शॉर्ट सेल करते हैं। तो दो चीजें आपने समझ ली, हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है और कैसे काम करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां पे हमें एंट्री लेनी होती है वो नेक लाइन क्या होती है। तो दो चीजें बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं। चलिए चार्ट पे समझते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न की साइकोलॉजी क्या होती है। चलिए यहाँ पे समझते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो बायर्स मार्केट को ऊपर लेकर गए लेकिन सेलर्स इवेंचुअली इसको नीचे लेकर आ गए। फिर बायर्स ने और एग्रेशन के साथ पुश किया और एक फ्रेश नया हाई बनाया यहाँ पे देखिए, लेकिन दोबारा सेलर्स हावी हुए और दोबारा वापस इसको ले जाकर नेक लाइन के पास में आके क्लोज कराया यहाँ पे। फिर दोबारा से बायर्स एक्टिव हुए लेकिन सेलर्स इतना ज्यादा हावी हुए, दोबारा फिर यहाँ पे ले जाके नेक लाइन के पास आके इन्होंने क्लोज कराया। तो ऐसे करके ये हमारा बन गया बहुत ही बढ़िया हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और बार बार अगर आप देखें तो इस नेक लाइन को ये टच करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कैसे हमें इसे ड्रॉ करना है। अब हम लोग इसको देखते हैं कैसे हम लोग इसे ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैसे इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंट्री क्राइटेरिया। एंट्री क्राइटेरिया क्या होती है, बेस्ट एंट्री तब होती है जब नेकलाइन ब्रेकडाउन हो जाए। तो मान लीजिए ये हमारा नेकलाइन है, ऐसे करके स्टॉक ने ये बनाया हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये हमारा हेड हो गया, ये हमारा लेफ्ट शोल्डर और ये हमारा राइट शोल्डर। तो जब नेकलाइन यहाँ पे ये नेकलाइन ब्रेक होती है तब हम लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। एग्रेसिव ट्रेडर ब्रेकआउट कैंडल पे एंट्री ले लेते हैं और जो सेफ ट्रेडर्स होते हैं वो रिटेस्ट का वेट करते हैं। रिटेस्ट मतलब मान लीजिए ब्रेक किया नीचे, फिर ऊपर गया और फिर जब दोबारा इस लेवल को ब्रेक किया तब हम लोग एंट्री ले सकते हैं। दोनों ही केसेस में हमारी एंट्री स्मूथ होती है और हमें बहुत ही बढ़िया रिटर्न देखने को मिलता है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्या, स्टॉप लॉस हम लोग को कहां लगाना है। स्टॉप लॉस यूजुअली राइट शोल्डर के ऊपर लगाया जाता है। तो राइट शोल्डर ये हमारा हो गया, इसके ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं क्योंकि अगर प्राइस राइट शोल्डर के ऊपर चला गया तो पैटर्न फेल हो जाता है। लेकिन यहाँ इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम लोग नहीं लगाएंगे, हम लोग एक रीजनेबल स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे जो हमारे ट्रेडिंग और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में फिट बैठता है, वो हम लोग स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। वो आगे मैं जैसे जैसे आपको चार्ट पे समझाऊंगा
तब मैं आपको बताऊंगा आपको एक्चुअल में स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है। टारगेट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, हेड से नेक लाइन तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ये हेड हो गया, यहाँ से नीचे तक का डिस्टेंस जितना भी होगा वही हमारा टारगेट होने वाला है। तो ये हमारा पैटर्न का टारगेट होता है, लेकिन एक्चुअल में जो हम लोग का टारगेट होने वाला है वो 1:2 या 1:2.5, इससे ज्यादा का टारगेट हम लोग नहीं रखेंगे। और अगर इससे ज्यादा का टारगेट हम लोग को रखना है तो हम लोग फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करेंगे, कुछ ना कुछ क्वांटिटी हम लोग बुक करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे आपने समझ लिया आपको एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, जो कि हम लोग आगे चार्ट पे देखेंगे, और टारगेट आपको कैसे लगाना है वो भी हम लोग चार्ट पे समझने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एक बहुत ही बढ़िया हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। ये हमारा लेफ्ट शोल्डर, ये हमारा हेड, ये हमारा राइट शोल्डर, और ये हमारी नेकलाइन बनी है। अब नेकलाइन यहाँ पे देखिए ब्रेक हुई इस जगह पे, और यहीं पे अगर आप देखेंगे तो हमारा वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है। अब इस बड़ी कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, तो इसी ब्रेकआउट कैंडल के नीचे, लो के नीचे हमारी एंट्री होने वाली है। कहाँ पे, इसके लो से थोड़ा सा नीचे हम लोग एंट्री लेंगे, यहाँ पे एंट्री हम लोग लेंगे। स्टॉप लॉस हमें लगाना इसी कैंडल की हाई से थोड़ा सा ऊपर, या फिर अगर यहाँ पे छोटी कैंडल से ब्रेक होता है और यहाँ पे एक क्लस्टर ऑफ कैंडल बना है, मतलब 4-5 कैंडल बनी है, तो जिसका हाई ज्यादा होगा उसके हाई के आसपास हम लोग, या उसके हाई से थोड़ा सा ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। तो इस केस में हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चल सकते हैं। तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ पे इस जगह पे शॉर्ट करते हैं और ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है, तो टारगेट जैसे अभी हम लोगों ने पीछे देखा कि हेड से लेके नेक लाइन तक की जो भी हाइट होती है वो हमारा टारगेट होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये हमारा 10.70, लगभग 10.5 रुपए के आसपास का हमारा यहाँ पे टारगेट बन रहा है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमें बहुत ही बढ़िया बड़ा रिटर्न देखने को मिला है। ये देखिए 1036 से लेकर 1025, तो जितना यहाँ पे हमने एक्सपेक्ट किया था उतना ही हमें टारगेट भी देखने को मिला है, और एक्चुअल में 1:2.9 के आसपास का रिटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो ऐसे आप ट्रेड करके बहुत ही बढ़िया एंट्री और एग्जिट प्लान कर सकते हैं। मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में भी था। चलिए हम लोग दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये टाटा कंज्यूमर का 16 मार्च 2026 का चार्ट है। यहाँ पे भी सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, एक नेकलाइन ड्रॉ किया यहाँ पे। अब यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, फिर वापस नेकलाइन के पास आया, फिर ऊपर गया, फिर वहां पे नीचे आने की कोशिश की, लेकिन नेक लाइन के पास में नहीं आया। तो थोड़ा सा परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बढ़िया हेड एंड शोल्डर बनता हुआ हमें दिख रहा है। वापस ऊपर गया, राइट शोल्डर बनाया, और फिर वापस नेकलाइन के पास में आया। तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न लगभग बनता हुआ हमें दिखाई दिया। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस कैंडल ने देखिए यहाँ पे ब्रेक किया है, तो इस कैंडल के लो के नीचे हमारी एंट्री बन सकती है। यहाँ पे लो से थोड़ा सा नीचे ही एंट्री बनाएंगे, बिल्कुल टिप पे नहीं बनाएंगे। और इसी कैंडल में देखिए वॉल्यूम भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, ये देखिए। और स्टॉप लॉस इसी कैंडल के हाई से थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा बफर के साथ यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस लगाने वाले हैं। और अब अगर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, स्टॉप लॉस हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है, तो मूवमेंट हम लोग को यहाँ तक देखने को मिली है, ये देखिए। तो लगभग 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे भी पूरा हो रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये 1100 से लेकर जो हेड और नेकलाइन के बीच की हाइट है 1100 हाई है और 1085 हमारा लो है, मतलब 15 पॉइंट्स। और यहाँ पे जो हमें रिटर्न देखने को मिला है वो 1083 से लेकर लो जो बनाया इसने 1073, लगभग 10 पॉइंट्स का। लेकिन अगर हम लोग ऐसे देखें 1:2 का हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पूरा हो रहा है। तो ये एक प्रैक्टिकल तरीका है जहां जैसे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और टारगेट लगा सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए ये SBI लाइफ का चार्ट है, अप्रॉक्स 10 अप्रैल के आसपास का। यहाँ पे भी देखिए एक बढ़िया अपट्रेंड देखने को मिला। उसके बाद यहाँ से हमारा बना लेफ्ट शोल्डर, फिर हमारा यहाँ पे बना हेड, वापस ये नेकलाइन के पास आया, फिर हमारा बना राइट शोल्डर, और वापस फिर ये नेकलाइन के पास आया। तो लगभग यहाँ पे देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 बार इसने नेकलाइन को टच किया। अब इसी नेकलाइन का ब्रेकआउट इस कैंडल ने यहाँ पे कर दिया। तो हमारी एंट्री कहाँ बनने वाली है, इसी कैंडल के लो से थोड़ा सा नीचे हमारी एंट्री बनने वाली है। यहाँ पे स्टॉप लॉस इसी कैंडल के हाई से थोड़ा सा ऊपर लगा के चलेंगे, लगभग यहाँ पे। और शॉर्ट अगर हम लोगों ने यहाँ पे किया है, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी देखिए बहुत ही बड़ा रिटर्न आपको देखने को मिला है। अप्रॉक्स 1:2.3 का रिटर्न यहाँ पे भी देखने को मिला है। और अगर आप हेड से नेकलाइन की लेंथ ड्रॉ करें तो उससे बड़ा रिटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिला है। और एक तरीका जो पहले बताया गया कि राइट शोल्डर से ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं, वो हम लोग कब करते हैं, वो हम लोग करते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। और यहाँ पे हमारा इंटरडे ट्रेड होता है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे छोटे स्टॉप लॉस और छोटे टारगेट के साथ प्ले करते हैं। तो जब भी हम लोग डेली के टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तब हम लोग स्टॉप लॉस इस राइट शोल्डर से ऊपर लगा के चलेंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए ऊपर स्टॉप लॉस, और इंटरडे के लिए जो कैंडल ब्रेकडाउन कर रही है उसी कैंडल के हाई से थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस आगे चल सकते हैं। क्या ध्यान देना आपको, वॉल्यूम वहां पे बढ़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पिछली 2 दिन कैंडल में वॉल्यूम हमारा बढ़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 इन 5 में वॉल्यूम हमारा छोटा था, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम लगभग यहाँ पे 10 के
और उसके बाद फिर 12 के और उसके बाद फिर 11 के अप्रॉक्स यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिला है। चलिए एक दो एग्जांपल और मिलते हैं, हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट 25 मार्च 2026 का। यहाँ पे भी एक क्लियर अप ट्रेंड देखने को मिला था। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा लेफ्ट शोल्डर बना, फिर हमारा हेड बना, फिर वापस नेकलाइन के पास आया, फिर हमारा राइट शोल्डर बना। तो ये हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया। इसका हाई और इसका हाई कम है और इसका हाई ज्यादा है, हेड का हाई हमेशा ज्यादा रहेगा और यहाँ पे ये नेकलाइन को बार बार टच करता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे भी देखिए इस वाली कैंडल ने ब्रेक किया और यहीं पे हमारा वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया। अगर आप प्रीवियस 4 कैंडल में देखें तो वहां पे वॉल्यूम कम था, अप्रॉक्स 7-8 के आसपास, और यहाँ पे इस कैंडल में 22 के, फिर यहाँ पे 29 के। तो बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट होता हुआ दिखा। इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक किया, इस कैंडल के लो से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे हमारी एंट्री होने वाली है इस जगह पे। ये याद रखिएगा, हमेशा एंट्री बिल्कुल टिप पे नहीं लेनी है, थोड़ा सा नीचे लेनी है और स्टॉप लॉस हमें इसी कैंडल के हाई से ऊपर लगा के चलना है यहाँ पे कहीं। अब अगर हम लोग ऐसे टारगेट्स कैलकुलेट करें तो हमारी हेड से लेकर जो नेक की हाइट है वो हमारा टारगेट होगा। तो यहाँ पे क्या है 551 ऊपर हाई है और नेक लाइन क्या है हमारा 546, अप्रॉक्स 5-6 रुपीज के आसपास हमारा यहाँ पे टारगेट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं हम लोग को यहाँ पे कितना रिटर्न देखने को मिला। यहाँ पे हमने शॉर्ट किया, ये हमने लगाया टारगेट और ये यहाँ तक लो बनाया है। 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे हमारा फुलफिल हो रहा है। अगर हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया है 546 पे तो हमें टारगेट कहाँ तक देखने को मिले, लगभग 539.80 पे। तो लगभग 6 से 7 रुपए का रिटर्न यहाँ पे भी आपको इंट्राडे में बहुत ही आसानी से देखने को मिला है। तो ऐसे आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। अब टिपिकल वॉल्यूम बिहेवियर क्या होता है, लेफ्ट शोल्डर के पास में वॉल्यूम हाई होता है, मतलब जैसे ये हमारी नेकलाइन है और ये हमारा लेफ्ट शोल्डर, ये हमारा हेड और ये हमारा राइट शोल्डर। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम हमारा बनेगा वो थोड़ा सा हाई वॉल्यूम रहेगा और यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा सा कम रहेगा। मतलब बायस इवेंचुअली इसको ऊपर लेके जा रहा है लेकिन उतना वॉल्यूम जनरेट नहीं होता है। लेकिन राइट शोल्डर के पास बिल्कुल वॉल्यूम यहाँ पे वीक हो जाएगा इस जगह पे, और जब ये ब्रेक करने लगेगा तब हमारा वॉल्यूम हाई होने वाला होता है। तो ये हम लोग को वॉल्यूम बिहेवियर भी समझना रहता है जब हम लोग ट्रेड करते हैं। जब आप चार्ट पे इसको समझेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। अभी मैं आगे जब इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न आप ट्रेड करना बताऊंगा तब मैं आपको वहां पे दिखाऊंगा कैसे वॉल्यूम मैट्रिक्स हमारे लिए काम करता है। देखिए, और नेकलाइन ब्रेकडाउन पे वॉल्यूम स्पाइक आना ही चाहिए। तो इसी का ठीक उल्टा होता है हमारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। यहाँ पे एक लेफ्ट शोल्डर बनता है, ये हमारा हेड बनता है और ये हमारा बनता है राइट शोल्डर। फिर यहाँ पे जब ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। सेम वही क्राइटेरिया है एंट्री का जैसा हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न में था। चलिए चार्ट पे चलते हैं और हम लोग समझते हैं कैसे हम लोग इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट शोल्डर बना, फिर यहाँ पे हमारा एक हेड बना और फिर यहाँ पे हमारा राइट शोल्डर बना। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहले शोल्डर के पास में वॉल्यूम बढ़ा है, फिर यहाँ पे हेड के पास वॉल्यूम कम हुआ है, फिर यहाँ पे वॉल्यूम इस जगह पे तो बढ़ा हुआ है लेकिन फिर हमारा वॉल्यूम वीक हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही बढ़िया इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया है। अगर हम लोग देखें तो ये हमारा लेफ्ट शोल्डर, ये हमारा हेड और ये हमारा राइट शोल्डर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हुआ है हमारा ब्रेकआउट और यहाँ पे हमें एक बढ़िया कंसोलिडेशन भी देखने को मिला है। तो यहाँ पे देखिए इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया लेकिन ये यहाँ पे हैमर कैंडल बनी और छोटी कैंडल बनी है, मतलब ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं हुआ है। लेकिन अगली कैंडल ने तुरंत यहाँ पे कंफर्म किया है। तो हमारी एंट्री कहाँ बनने वाली, इस कैंडल के हाई से ऊपर यहाँ पे हमारी एंट्री बनने वाली है। कहाँ पे, इस वाली कैंडल के हाई के ऊपर यहाँ पे हमारी एंट्री बनने वाली है। स्टॉप लॉस इस वाली कैंडल के लो से नीचे लगाएं क्योंकि ये कैंडल तो बहुत ही ज्यादा छोटी है। और पहले हम लोगों ने पीछे क्या डिस्कस किया था, जब आपका क्लस्टर ऑफ कैंडल बनता है, मतलब बहुत सारी कैंडल्स बनती है, तो जिस कैंडल का लो सबसे कम हो वहां पे हम लोग स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो से नीचे, मतलब यहाँ पे होने वाला है। और अगर हम लोग हेड से नेक लाइन की हाइट कैलकुलेट करें तो अगर हम लोग हेड का लो कितना है यहाँ पे देखें 12,269 और नेक लाइन 12,369, लगभग 100 पॉइंट्स। तो 100 पॉइंट्स का रिटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए। हम लोग लॉन्ग पोजीशन अगर यहाँ पे बनाते हैं, स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ पे रखते हैं इस जगह पे, तो देखिए कितने बड़े रिटर्न हमें देखने को मिले। एंट्री बनी हमारी यहाँ पे 12,394 पे और टारगेट हमारे गए हैं लगभग 12,545 तक, लगभग 200 पॉइंट्स का रिटर्न यहाँ पे हमें देखने को मिला है। और अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो 1:3.75 का रिटर्न यहाँ पे हमें देखने को मिला है। चलिए दूसरे एग्जांपल में हम लोग समझते हैं और आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से वहां पे समझ में आने वाला है। अब यहाँ पे देखिए ये हिंडाल्को का चार्ट है, कब का है 1 अक्टूबर 2025 के आसपास का। ये हमारा बना है लेफ्ट शोल्डर, ये हमारा बना है हेड और ये हमारा बना है राइट शोल्डर। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। ये हमारी ब्लू वाली नेकलाइन हो गई, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पहले वाले लेफ्ट शोल्डर के पास में वॉल्यूम हमारा बढ़ा हुआ है, फिर वॉल्यूम हमारा यहाँ पे इवेंचुअली गिरा है,
फिर यहाँ पे वॉल्यूम और भी कम हो गया। इस जगह पे अगर देखें यहाँ पे वॉल्यूम हमारा और भी कम हो गया है। अब ब्रेकआउट के पास में यहाँ पे देखिए वॉल्यूम फिर से बढ़ना चालू हुआ हमारा। इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया और अगली कैंडल ने हमारा यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्म किया। तो हमारी एंट्री कहाँ बनने वाली है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा। तो इस वाली कैंडल के हाई के ऊपर यहाँ पे हमारी एंट्री बनने वाली है। स्टॉप लॉस हमारा देखिए, ये कैंडल अब ऊपर ही क्लोज की, तो यहाँ तो बिल्कुल हम लोग स्टॉप लॉस लगा के नहीं चल सकते। इसके प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। देखिए स्टॉप लॉस लगाने का कोई भी एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं होता कि वहीं पे हम लोग स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। स्टॉप लॉस लगाते समय हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारा प्राइस एक्शन क्या कहता है। वहां पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आपके ब्रेकआउट्स फेल नहीं होंगे और आपके स्टॉप लॉसेस भी कम होंगे। तो ये हमारा एंट्री हो गया, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अगर हम लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन इस जगह पे बनाई होती और स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे होता तो देखिए कितना शानदार रिटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिला है। और इसको हम लोग ऐसे करते हैं थोड़ा सा, ये देखिए बहुत बड़ा रिटर्न यहाँ पे हमें देखने को मिला है। और अगर हम लोग यहाँ पे हेड से नेक लाइन की डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट यहाँ तक तो कितना 9.60 रुपीज का लगभग 1.26% के आसपास की मूवमेंट है, लेकिन हमें रिटर्न बहुत ही बड़ा देखने को मिला। ये देखिए यहाँ पे आपकी एंट्री हुई 768 पे और हमें रिटर्न देखने को मिला यहाँ पे 789 के अप्रॉक्स तक। तो बहुत ही शानदार आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला है। चलिए एक दो एग्जांपल और मिलते हैं तो हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये कॉन्कर का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगभग 4 मार्च 2026 के आसपास का। जैसा कि सेबी ने बैन कर रखा है कि हम लोग करंट मार्केट का डेटा नहीं दिखा सकते हैं, इसीलिए मैं आपको पिछले प्रीवियस डेज के एग्जांपल से ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारा पहला लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये हमारा हेड हो गया और ये हमारा राइट शोल्डर हो गया। ये हमारा लेफ्ट शोल्डर, ये हमारा हेड और ये हमारा राइट शोल्डर। अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, फिर अब वॉल्यूम हमारा थोड़ा सा कम हुआ है और यहाँ पे इस जगह पे देखिए वॉल्यूम हमारा बिल्कुल ही कम हो गया। इस जगह पे अगर देखें वॉल्यूम बिल्कुल कम हो गया राइट शोल्डर के पास में, जैसा कि हम लोग ने वहां पे पढ़ा था। अब बारी आती है ब्रेकआउट पे एंट्री की। तो ब्रेकआउट यहाँ पे देखिए हुआ है और यहाँ पे हमारा प्रीवियस कैंडल से वॉल्यूम भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो दोनों कंफर्मेशन हो गई हमारी। इसी कैंडल के हाई के ऊपर हमारी एंट्री होने वाली है। ये हमारी एंट्री हो गई। स्टॉप लॉस इसी कैंडल के लो के नीचे लगा के चल सकते हैं हम लोग। तो ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस। अब आप बताइए हम लोग टारगेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टारगेट कैलकुलेट करने के लिए नेक लाइन से ये हमारा अगर हम लोग ड्रॉ करें तो लगभग 7.45 रुपीज का हमारा टारगेट होने वाला है। लेकिन अगर आप यहाँ पे मूवमेंट देखेंगे बहुत ही बड़ी मूवमेंट हमें देखने को मिली है। अगर हम लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाई होती तो देखिए कितना बड़ा रिटर्न यहाँ पे देखने को मिला और स्टॉप लॉस भी हमारा लगभग यहाँ पे है। तो 1:5 का रिस्क टू रॉड रेशियो देखने को मिला। अगर एंट्री हम लोग यहाँ पे 469 पे लेते तो यहाँ पे अगर हम लोग हाई की बात करें तो ये लगभग 488 के अप्रॉक्स यहाँ पे गया हुआ है। तो बड़े मूवमेंट कैप्चर की एक ट्रिक होती है कैसे, मान लीजिए आपने 100 क्वांटिटी बाय की है तो आप 60% क्वांटिटी आप 1:2 पे जाके निकाल दीजिए और बाकी क्वांटिटी को आप ट्रेल करते हुए ऊपर बढ़िए और कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दीजिए। और जैसे जैसे कैंडल ऊपर बनती जाए आप ट्रेल करते जाइए स्टॉप लॉस को और ऐसे आप बड़े प्रॉफिट भी बना सकते हैं। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बिगिनर ट्रेडर्स करते हैं। क्या है, अर्ली एंट्री। नेकलाइन ब्रेक से पहले एंट्री मत लो। जब भी नेकलाइन ब्रेक हो रही है तो कैंडल क्लोज का हमेशा वेट करो। कैंडल क्लोज हो जाए उसके बाद ही आप ट्रेड लीजिए। मान लीजिए ये हमारी नेकलाइन है, ये हमारा पैटर्न बन रहा है तो और यहाँ पे अगर कैंडल बनी है तो ये कैंडल क्लोज हो जाने दीजिए। क्लोज हो जाने के बाद में जब इसके हाई के ऊपर निकलेगा तब हम लोग एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस आप स्पेशली लगा के चलिए और आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न देखने को मिलेगा। सेकंड मिस्टेक क्या है, इग्नोर ट्रेंड। ट्रेंड को इग्नोर नहीं करना चाहिए। रैंडम साइडवेज मार्केट में पैटर्न ट्रेड मत करो। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद मिलते हैं। ये जो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद में मिलते हैं ये लाइन लिखी है हमारी हेड एंड शोल्डर पैटर्न के लिए, और इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के लिए क्या है, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद मिलते हैं। मतलब जब ट्रेंड अप होता है उसके बाद फिर हमें यहाँ पे ये हमें पैटर्न देखने को मिलता है, फिर हमें डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिलती है। अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न अप साइड में देखने को मिलता है उसके बाद ब्रेकआउट आता है तो फिर हमें डाउन साइड की बढ़िया मूवमेंट देखने को मिलती है। और वहीं पे अगर ट्रेंड यहाँ पे डाउन साइड होगा और फिर यहाँ पे नीचे की तरफ एक बढ़िया ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनता है, फिर हमें अप साइड की एक बहुत ही बढ़िया मूवमेंट देखने को मिलती है। तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है, लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। पैटर्न कभी भी फेल हो सकता है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। और स्टॉप लॉस का क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। क्लस्टर ऑफ कैंडल बनेगा तब कैसे लगाना है, या एक स्ट्रेट कैंडल बड़ा ब्रेकआउट करती है तब आपको कैसे स्टॉप लॉस लगाना है। स्विंग ट्रेडिंग में आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, राइट शोल्डर के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के आपको चलना है। तो सभी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर ली हैं। तो यहाँ पे अब आप समझ चुके होंगे कि
हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे ट्रेड करते हैं, कहां पे हमें स्टॉप लॉस लगाना है, कहां पे हमें टारगेट लगाने हैं और कहां पे हमें एंट्री लेनी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर वीडियो से रिलेटेड या पैटर्न से रिलेटेड या एंट्री या स्टॉप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपकी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वी विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरी। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ।